हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं सिखाऊंगी आपको इंग्लिश बहुत ही इजी तरीके से। और मैं कोई भी आपको एम्पावरमेंट का लेक्चर देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत एम्पावर्ड हैं, तभी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को इंग्लिश आती है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? स्पीकिंग में। आप स्पीकिंग कर नहीं पाते क्योंकि होती है हेजिटेशन। तो उसको मैं दूर करने के लिए लाई हूँ आप लोगों की बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको दूंगी मैं फैसिलिटी। कैसे वो फैसिलिटी मिलती है, कैसे आपको फैसिलिटी का यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये मैं बताऊंगी आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ईजी वे से। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना ये चाहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, स्पीकिंग सीखनी है, राइटिंग सबको आती है, रीडिंग भी सबको आती है, बट स्पीकिंग में दिक्कत है। उस स्पीकिंग को हम कैसे क्रिएट करें? क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपना वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। आपको खाना पड़ेगा इंग्लिश में, नहाना पड़ेगा इंग्लिश में, बोलना पड़ेगा इंग्लिश में, और आपको हंसना पड़ेगा इंग्लिश में। मतलब कि आपको सारा काम किसमें करना है? इंग्लिश को माइंड में रख के, मतलब हिंदी को बहुत दूर करना है। क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और आप सब लोगों को पता है कि इंग्लिश एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्लोबलाइज करें। ग्लोबलाइज करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमें अगर जॉब मिलती है कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको सर्वाइव करने में मुश्किल आ सकती है, बिकॉज हिंदी हर जगह नहीं चलती है। तो इफ़ यू नो इंग्लिश, so you can survive entire the world very easily. So that's the reason you should know English, and this platform I am going to provide you in very easy way. Today I'm going to tell you what is action verb. So as I think you know that action verb means, I think you know the verb means. Verb is the action means as I'm speaking in English. जैसे मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो अपने अपने अपनी पूरी बॉडी को यूज़ कर रही हूँ, मैं हिल रही हूँ, बोल रही हूँ, अपना हाथ हिला रही हूँ, अपनी आंखें भी मेरी हिल रही हैं, मेरा लिप्स हिल रहा है, और ये मेरा पूरा आर्टिकुलेटर हिल रहा है। तो मैं पूरा बॉडी को यूज़ करके जो बोल रही हूँ, ये क्या है? मेरा सारा एक्शन वर्ब है। जब तक हम एक्शन वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, हमारा कुछ मतलब कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं पाता है। तो आज बताना चाहती हूँ कि एक्शन किसे कहते हैं। जैसे गो हो गया, कम हो गया, गिव हो गया, टेक हो गया, रन हो गया, स्लिप हो गया, सिट हो गया, वेक हो गया, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब हैं। तो आप लोगों को एक्शन वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको एक्शंस नहीं पता होंगे, तब तक आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या होता है? हम whenever we make a sentence, so we have to use action, and sometimes we don't use action. So where we don't use action, जब हम action use नहीं करते हैं, वो sentence हो जाते हैं stative sentences. अब stative means what? Stative means जैसे कि I am a lady, you are a girl, you are a boy, my father is very handsome, my mother is very beautiful, my friend is very talented. These all kinds of sentences are called stative sentences. ये सभी सेंटेंस क्या है? स्टेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें हमने एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया। जैसे कि आई हैव अ पेन, अब मैंने आई हैव अ पेन या आई हैव अ फोन, ये फोन जो है, मैंने बोला आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, क्या इसमें कोई एक्शन वर्ब है? नहीं है एक्शन वर्ब। आई हैव अ पेन, इसमें कोई एक्शन वर्ब है? नहीं है। तो मीन्स ये क्या है? ये है स्टेटिव सेंटेंसेस। बट इफ आई एम सेइंग आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, तो बोलना क्या है? ये एक्शन वर्ब है। तो आप लोगों को दोनों सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द एक्शन सेंटेंसेस एंड व्हाट आर द स्टेटिव सेंटेंसेस? यू शुड नो दीज वो सेंटेंसेस वेरी क्लियरली। जब तक आप इसको ढंग से जान नहीं पाएंगे, आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप प्लीज मुझे फॉलो करते रहिए। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, आपको कल की क्लास में बताऊंगी कि कैसे हम इस स्टेटिव सेंटेंस को और भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और एक्शन सेंटेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलती हूँ आपको मैं। नमस्कार, धन्यवाद।